ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 10 अप्रैल 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, मीठे बच्चे, कितना प्यार से बोलते हैं बाबा, क्या राय देते हैं? मीठे बच्चे, कभी भी आपस में संसारी झरमोई झगमोई की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। अच्छे बच्चे अपनी सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं, परंतु कोई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते और सुनाते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद जाता है। ब्राह्मणों की पतन का मुख्य कारण ये है। फिर उन्नति नहीं होती है। ओम शांति। डबल ओम शांति कहें तो भी राइट है। बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है। मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म है ही शांति, तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती है। बाबा कहते, मैं भी शांत स्वरूप हूँ। ये तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। ये सब बच्चे जानते हैं, सिवाय बेहद के बाप के ये ज्ञान कोई दे ना सके। ज्ञान सागर एक ही बाप है। देहधारियों को ज्ञान सागर कभी नहीं कहा जा सकता है। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वो तुम बच्चों को मिल रहा है। कई अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है। जैसे पारा कैसे खिसक जाता है, हाथ में ही नहीं आता, ऐसे बोलते हैं बाबा। हाँ, 1 मिनट में बाबा की तरफ बुद्धि लगाते, दूसरे मिनट में कहीं खिसक के और ही पहुँचती है। वो तुम बच्चों को भी, बाबा ने कहा, स्कूल में भी तो ज़रूर नंबरवार होंगे ना। नंबर हमेशा स्कूल में गिने जाते हैं। सतयुग में कभी नंबर नहीं गिना जाता है। ये स्कूल है, इसे समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान दे ना सके, क्योंकि वो सब देहधारी हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा भक्ति करते हैं। वो किसकी भक्ति करेंगे? एक ही है जिसको दे नहीं है, वो किसकी भक्ति नहीं करते हैं। बाकी जो देहधारी हैं वो सब भक्ति करते हैं, क्योंकि रचना है ना, रचयिता है एक बाप। बाकी इन आँखों से जो कुछ भी देखा जाता है, चित्र आदि, वो सब है रचना। ये बातें घड़ी घड़ी भूल जाती हैं। बाबा समझाते, तुमको बेहद का वर्षा बाप बिगर तो मिल ना सके। वैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है। 5000 वर्ष पहले भी भारत में इन्हों का राज्य था। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी चली। तुम बच्चे ही जानते हो, ये तो कल की बात है। सिवाय बाप के और कोई बता ना सके। पतित पावन वो बाप ही है। समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाबा खुद कहते, कोटों में कोई समझेंगे। ये चक्र भी समझाया गया है। ये सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुर गुर करते रहते हैं। बाबा ने समझाया है, शादी के लिए हॉल बनाते हैं, उनको भी समझा कर दृष्टि दो। आगे चलकर सबको ये बातें पसंद आएंगी। और अभी वो आगे चल के बोला था ना, वो अभी होना शुरू हो चुका है कब से। तुम बच्चों को समझाना है। बाबा तो किसके पास नहीं जाएंगे। भगवान उवाच, जो पुजारी हैं उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो ना सके। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंच जो पूज्य है वही करते हैं। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी होते हैं। इस बाबा ने ढेर गुरु किए। अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग था। लेकिन भक्ति मार्ग में और लोग तो एक गुरु करते हैं, दूसरा भी नहीं करते हैं कोई। बाबा ने तो 12 गुरु किए हुए थे।
लेकिन जैसे ही बाबा की पहचान मिली, शिव बाबा की पहचान मिली, फिर याद समझ में आया कि हमने तो कितने सारे गुरु किए थे, और ये तो सब भक्ति मार्ग था। अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग था। अभी सतगुरु मिला है जो पूज्य बनाते हैं, सिर्फ एक को नहीं सबको बनाते हैं। आत्माएं सबकी पूज्य सतो प्रधान बन जाती है, अब तो तमो प्रधान पुजारी हैं। ये पॉइंट समझने की है। बाबा कहते हैं कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य नहीं हो सकता है, सब विकार से जन्म लेते हैं। रावण राज्य है ना, यह लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वह पूज्य क्योंकि वहाँ रावण ही नहीं है। अक्षर कहते हैं, परंतु राम राज्य कब और रावण राज्य कब होता है ये कुछ भी पता नहीं है। इस समय देखो कितनी सभाएं हैं, फलानी सभा, कहाँ से कुछ मिला तो एक को छोड़कर दूसरे की तरफ चले जाते हैं। तुम इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो, फिर उसमें भी कोई 20% बने हैं, कोई 50% बने हैं। बाप ने समझाया है ये राजधानी स्थापन हो रही है। अब राजधानी में तो सभी अलग अलग सब पद होंगे। अभी ऊपर से बची हुई आत्माएं आ रही हैं। सर्कस में कोई अच्छे अच्छे एक्टर्स भी होते हैं तो कोई हल्के भी होते हैं। ये है बेहद की बात। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यहाँ तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए, ना कि हवा खाने के लिए। कोई पत्थर बुद्धि को ले आते हैं तो वो दुनियावी वाइब्रेशन में रहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है। यहाँ तो बाबा कशिश करते हैं, बाबा कभी भी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे। बाप तो सत्य है ना, तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, दूसरे सब असत्य संग में हैं। उनको सत्संग कहना भी बड़ी भूल है। अब झूठ संग को सत्संग कहना भी भूल ही है ना। तुम जानते हो सत्य एक बाप है। मनुष्य सत्य परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि हम किसकी पूजा करते हैं। जिसकी भी पूजा कर रहे हैं उसके बारे में नहीं जानते कि ये है कौन है और कब आया था। है कौन है इतना पता है, हाँ राम है तो राम है, परंतु राम कौन था, कब आया था, कब गया और किस राम की बात है, मतलब उसके बारे में कुछ भी जानते नहीं हैं। तो उनको कहेंगे अंधश्रद्धा। आगा खां की देखो कितने फॉलोअर्स हैं, वो जब कहाँ जाते हैं तो उनको बहुत भेंटा मिलती है। बाबा कहते हैं दक्षिणा वगैरह देते हैं लोग। हीरो में वजन करते, नहीं तो हीरो में वजन कभी किया नहीं जा सकता है। सतयुग में हीरे जवाहर तो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर हैं जो मकानों में लगाते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको हीरों का दान मिले। मनुष्यों के पास बहुत पैसे हैं इसलिए दान करते रहते, परंतु वो दान पापात्माओं को करने के कारण देने वाले पर भी चढ़ता है। अजामिल जैसी पापात्माएं बन पड़ते हैं। ये भगवान बैठ समझाते ना कि मनुष्य। इसलिए बाबा ने कहा था तुम्हारे जो चित्र हैं उन पर हमेशा लिखा हुआ हो भगवान उवाच। इसलिए आप देखते होंगे कई कई जगह पे लिखा होता है भगवान उवाच। हमेशा लिखो त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। सिर्फ भगवान कहने से भी मनुष्य मूंझेंगे। भगवान तो है निराकार, इसलिए त्रिमूर्ति लिखना जरूरी है। उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही नाम हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, फिर उनको गुरु भी कहते हैं। शिव शंकर एक कह देते हैं। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे, अमर कथा भी है। इन सब चीज़ों का बाबा ने अर्थ समझाया हुआ। शंकर क्या है, शिव जी क्या है, अमर कथा कौन सी है। तुम सब पार्वतियाँ हो। तुम सब बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। भक्ति का फल भगवान ही देते हैं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं है। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा खुद कहते हैं मीठे बच्चे, तो बाबा हुआ ना। बाबा समझाते आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते हैं, आत्मा निर्लेप नहीं है। निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती, जरूर लेप शेप लगता है तब तो पतित बनती है ना। कहते भी हैं भ्रष्टाचारी, देवताएं हैं श्रेष्ठाचारी। उन्हों की महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते हैं।
अब बाप बैठ मनुष्यों को देवता बनाते हैं। गुरु नानक के भी ग्रंथ में महिमा है। सिख लोग कहते हैं सत श्री अकाल, जो अकाल मूर्त है वही सच्चा सतगुरु है। तो उस एक को ही मानना चाहिए। कहते एक है, करते दूसरा है, अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। अब बाप जो सतगुरु है, अकाल है, वो खुद बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, सन्मुख बैठे हैं तो कुछ भी नहीं समझते हैं। यहाँ से निकले और खलास। बाबा मना करते हैं, बच्चे कभी भी संसारी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो। आज भी अगर समझ में आ रहा है तो आज से ही छोड़ो। अटेंशन दो, अपने को आपको चेक करो कि इससे मेरा कल्याण होने वाला नहीं है जो हम कर रहे हैं। कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते और सुनाते हैं, ऐसे टाइम नहीं होगा। क्लास में आने को बोलेंगे तो बोलेंगे टाइम नहीं। क्लास के टाइम पे घर में कपड़े धोएंगे और पानी भरेंगे। पानी तो चलो ठीक है भरना है, लेकिन कपड़े भिगो के आ सकते हैं, या तो सुबह 5 बजे अमृत वेले के बाद धो लो, 6 बजे के पहले धो लो, 5 से 6 के बीच में वो टाइम होता है। या फिर जाके दिन भर में वो काम करो। क्लास के टाइम पे काम करेंगे और बाद में जाके फिर झरमुई झगमुई इधर उधर जाएंगे, घूमेंगे, किसी को घर बुला के बिठा के झरमुई झगमुई करेंगे, किसी के घर चले जाएंगे, किसी की दुकान पे जाके बैठ लेंगे, है ना। तो फिर उसी से बर्बादी होती है। समझना, बाबा कई बार ही कहते थे समझना चाहिए, और ऐसी वैसी उल्टी पुल्टी बातें सुनाने वाला तो दुश्मन है, माया है वो। माया के साथ दोस्ती नहीं होनी चाहिए। बाबा मना करते, बच्चे कभी भी संसारी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो। कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते और सुनाते, बाबा के महावाक्य भी भूल जाते हैं। अब जब फालतू बातें बुद्धि में चलेंगी तो बाबा की बातें भी याद नहीं आएंगी। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं वो अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी मस्ती में रहते हैं। बाबा ने समझाया है, श्रीमत और कृष्ण का बड़ा अच्छा संबंध है। श्री कृष्ण की राजाई होती है ना, लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता है। वैकुंठ कहने से झट श्री कृष्ण याद आएगा। लक्ष्मी नारायण की याद नहीं आते हैं, लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है। छोटा बच्चा पवित्र होता है। ऐसे ये भी तो तुमने ये भी साक्षात्कार किया है कि बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। नर्स खड़ी रहती है, झट उठाया संभाला। बचपन, युवा, वृद्ध, अलग अलग पार्ट बजता है। जो हुआ सो ड्रामा, उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते। ये तो ड्रामा बना हुआ है ना, हमारा भी पार्ट बच रहा है ड्रामा के प्लान अनुसार। माया की भी प्रवेशता होती है और बाप की भी प्रवेशता होती है। कोई बाप की मत पर चलते हैं, कोई रावण की मत पर चलते हैं। रावण क्या चीज़ है, कभी देखा है क्या? सिर्फ चित्र देखते हो। शिव बाबा का तो फिर ये रूप है, रावण का क्या रूप है? 5 विकार रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं तब रावण कहा जाता है। ये है भूतों की दुनिया, असुरों की दुनिया। विकारों से भरे हुए इनको भूतों की दुनिया, असुरों की दुनिया कहा बाबा ने। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है। यहाँ तो शरीर भी आसुरी है, आत्मा सुधरते सुधरते पावन हो जाएंगी। फिर ये खाल उतार देंगे, फिर तुमको सतो प्रधान खाल मिल जाएगी, कंचन काया मिलेगी। सो तो तब जब आत्मा भी कंचन हो। सोना कंचन हो तो जेवर भी कंचन बनेगा। बाबा ने कहा सोने में खाद भी डालते हैं। फिर अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्यांत की नॉलेज चक्कर लगाती रहती है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। कहते हैं ऋषि मुनि सब नेति नेति करते चले गए। हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण से पूछो, क्या पूछो? तो ये भी नेति नेति कर देंगे, परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता है, क्योंकि ये तो सतयुग के महाराजा महारानी, वहाँ थोड़ी जाएंगे पूछेंगे। पूछेंगे कौन? पूछा जाता है गुरु लोगों से। तुम उनसे ये प्रश्न पूछ सकते हो, तुम समझाने के लिए माथा मारते रहते हो, गला खराब हो जाता है। बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना, जिन्होंने समझा है। बाकी औरों के साथ फालतू थोड़ी माथा लगाएंगे।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में रहना है। आज बाबा ने खास अंडरलाइन कराई बातें कि झरमुई झगमुई नहीं करनी है, फालतू की बातें ना सुननी है ना सुनानी है, जिससे अपनी भी स्थिति खराब हो, दूसरों को भी हलचल में लाया, ने बहुत बड़ा बोझा चढ़ाया समझो। इसलिए ये बात का अटेंशन देना है। सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी और सुनानी नहीं है। एक बाप के महावाक्य ही स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं है। दूसरी बात, सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसका ही सिमरन होता रहे। किसी भी बात में संकल्प ना चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पार्ट बजाना है। किसी भी बात में संकल्प ना चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पार्ट बजाना है। वरदान में बाबा ने कहा, मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, बाबा बाबा ही निकलेगा। मैंपन दे अभिमान भान की निशानी है, बाबा बाबा आत्म अभिमानी की निशानी है। मैंपन बाबा में समा जाए। बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ साथ है। तुम ही साथ रहना, खाना चलना फिरना, ये इमर्ज रूप में स्मृति रहे, तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, मैं करना माना, माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। अगर हम मैं कर रहे हैं माना, माया रूपी बिल्ली को हम बुला रहे हैं। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। अब आती कब है और भागेगी कैसे, वो दोनों ही चीज़ बाबा ने पक्की करा दी। तो बाबा ने कहा, जब मैं करते देह भान अभिमान में हम आते हैं, तो फिर माया बिल्ली का समझो हम आह्वान कर रहे हैं। और जब हम बाबा बाबा कहते हैं तो वो माया भाग जाती है। इसलिए हमें ये अटेंशन देना है कि माया आती कैसे है और माया जाती कैसे है। इसलिए जैसे ही ध्यान में आए कि आ गई है, भगाओ इसको, तो क्या करना पड़ेगा, मैं करना माना, माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना, और बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।